वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू द सेशन। तो आज का जो अपना क्लास है, अभी तक हम पूरा हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज़ के ऊपर है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंस दिया उसके बारे में है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग देखते हैं एक एक करके। क्या हमारे जो गवर्नर जनरल्स थे कौन कौन से थे। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है दोस्तों, दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 1773 से लेकर के 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग का रूल था। ठीक है, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, नाउ इसके पहले क्या था दोस्तों, ऐसा नहीं है, गवर्नर थे लेकिन वो तीन अलग अलग थे। बंगाल के अलग थे, ठीक है, बॉम्बे के अलग थे, ठीक है, और मद्रास के अलग थे। ये तीन प्रेसिडेंसीज थी, इन तीनों रीजन्स के अलग अलग गवर्नर थे। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, तो यहीं से ये लीनेज शुरू होती है, और उस कैटेगरी में वॉरेन हेस्टिंग पहले आते हैं। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की, तो वो है मिस्टर रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो 1773 का एक तो रेगुलेटिंग एक्ट इनके टाइम पे पास होता है, ये हमने देखा ही था किस तरीके से कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद 1781 का एक्ट, पिट्स एक्ट, ठीक है, ये पास होता है। फिर उसके बाद ढेर सारे वॉर्स, क्योंकि ये एक्सपेंशन वाला पार्ट था। मराठा वॉर भी हो गई, सेकेंड मैसूर वॉर भी हो गई, है ना। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये इस्टेब्लिश की जाती है इन द ईयर 1784। सर ये सोसाइटी क्या इंपॉर्टेंट क्या है? अरे भाई, ये सोसाइटी जो है ये इस्टेब्लिश की जाती है ताकि इंडियन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा जा सके, इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये ठीक एशियाटिक रिसर्चेस के नाम से एक न्यूज़पेपर ये पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इन बंगाल। ओके, ये चीज़ ना चैत सिंह जो कि महाराजा हैं बनारस के, इनके साथ रिलेशन स्ट्रेन हो जाते हैं, और रोहिलखंड में एक रोहिला वॉर होती है 1774 में रोहिलास के साथ में। नेक्स्ट है मिस्टर कॉर्नवालिस, ही इज़ द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ यहाँ पर हम एक चीज़ और जानते हैं, द ओनली पर्सन टू बी अपॉइंटेड ट्वाइस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ बंगाल, सॉरी, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल हु डाइड इन इंडिया। ठीक है, ये चीज़, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के 1793 तक का रूल है। 1805 में भी इनको एज अ गवर्नर जनरल भेजा जाता है। अक्टूबर 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की डेथ हो जाती है इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल हु डाइड इन इंडिया दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है ना, इनके टाइम पर मैसूर वॉर, बिकॉज ये आए उसी तरीके से थे। फिर कॉर्नवालिस कोर्ट जो कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जुडिशन को वो अलग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट द ज़मींदारी सिस्टम, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, और मशीनरी का पूरी तरीके से यूरोपाइजेशन। इसके बाद थर्ड नंबर पर है सर जॉन शोर, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, और ये बैटल है जो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड वेलेस्ले रिलेटेड टू द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, मैसूर वॉर, मराठा वॉर, है ना, ये चीज़, तंजौर और सूरत का एडमिनिस्ट्रेशन को टुक ओवर करना, देन द ट्रीटी ऑफ बसेन। सर जॉर्ज बार्लो, वाइट म्यूटनी, है ना, इनके लिए वेल्लोर म्यूटनी, ये एक वाइट म्यूटनी है, दिस इज़ अ वाइट म्यूटनी, वाइट सोल्जर्स म्यूटनाइज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, वेल्लोर में 1806 में। अब इनको हटा दिया जाता है इनकी पोस्ट से। क्यों हटा दिया जाता है? क्यों हटा दिया जाता है? इसलिए हटा दिया जाता है कि भैया ये अंग्रेज सोल्जर्स की, ब्रिटिश सोल्जर्स की डिमांड को मान लेते हैं। बोले यार तुम वाइट सोल्जर्स की डिमांड को मान बैठे, आगे फिर रिवोल्ट होगा, फिर डिमांड्स मान लोगे, इसलिए तुम हटो, तुम यू आर नॉट केपेबल। ठीक है, हटो। और फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो, उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो 1।
ठीक है। नाउ अभी ये हमने 4-5 देख लिए, 5 गवर्नर जनरल देख लिए। इनमें से इम्पीच किसे किया गया? इम्पीच किया गया वॉरेन हेस्टिंग को। इम्पीच किया गया वॉरेन हेस्टिंग को। क्यों किया गया? क्योंकि इनके साथ जो महाराजा चैत सिंह के साथ जो रिलेशंस थे वो स्ट्रेंड हो गए और इसी के चक्कर में उनका इम्पीचमेंट हो जाता है इंग्लैंड में, यानी कि उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बी इम्पीच्ड इन इंग्लैंड। ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो वन। इनके टाइम में सिर्फ पैसिफिस्ट पॉलिसीज हैं, कुछ नहीं। महाराजा रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये साइन होती है। यहाँ पर एक परपिचुअल फ्रेंडशिप स्टैब्लिश की जाती है विद द सिक्स। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग, दैट इज द लॉर्ड हेस्टिंग, ही वॉज द मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग। एंड यहाँ पर ब्रिटिश पैरामाउंसी स्टैब्लिश होती है। क्या होती है? ब्रिटिश पैरामाउंसी ये स्टैब्लिश की जाती है। ब्रिटिश पैरामाउंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी तो बन चुकी है, अब यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी डेवलप हो जाती है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पर स्टैब्लिश कर दी जाती है। यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी को स्टैब्लिश किया जाता है 1818 के अंदर, और रेयत वाली सिस्टम को बाय थॉमस मुनरो जो कि मद्रास के गवर्नर हैं वो स्टैब्लिश करते हैं। बाकी सब हमको पता है बेटा। एंग्लो नेपाल वॉर, ट्रीटी ऑफ सगौली होती है यहाँ पर 1816 में साइन की जाती है। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें मराठास को पूरी तरीके से डिफीट कर दिया जाता है, मराठा कॉन्फेडरेसी डिसॉल्व कर दी जाती है, पिंडरीज को सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़। अब आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि बर्मा के साथ अब वॉर शुरू हो जाती है। बर्मा के साथ इन टोटल 3 वॉर हुई हैं। एमहर्स्ट के टाइम पर, डलहौजी के टाइम पर और डफरिन के टाइम पर। डफरिन के टाइम पर पूरा बर्मा एनेक्स कर लिया जाता है। 1885 में बर्मा इंडियन टेरिटरी का पार्ट होता है, लेकिन चूंकि नेचुरल रीजन नहीं है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, तो इसीलिए 1835 में उसे अलग कर दिया जाता है। फिर आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पर पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की स्टैब्लिशमेंट होती है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, स्टैब्लिश किया जाता है। बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट्स को एबॉलिश करते हैं। यहाँ पर जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रेसिडेंसीज हैं, उनके पास अब लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की ही अब 2 काउंसिल हैं। यस, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अब 2 काउंसिल हैं। ठीक है, 2 काउंसिल हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। पहली जो काउंसिल है दैट वाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरी जो काउंसिल है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अंदर हैं 4 मेंबर, इसके अंदर है 5 मेंबर, यानी कि एक टेम्पररी लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया और उसका नाम है मैक्यूले। उसका नाम है मैक्यूले। 1835 से लेके 1836 तक मेटकाफ, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्रेस। नॉट फादर, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिमूव कर दिए। फिर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, फर्स्ट अफगान वॉर। फिर लॉर्ड एलनबोरो, सिंध को कैप्चर कर लिया जाता है। फिर हार्डिंग 1, यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है और फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट में जो है लेजिस्लेशन पास किया जाता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट में जो है यहाँ पर पास किया जाता है लेजिस्लेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी, 1848 से लेकर के 1856 तक। सिख वॉर, सिख एम्पायर एनेक्स, बर्मा अनेक्स, पेगू रीजन जिसे लोअर बर्मा बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वी ऑल नो दैट। अब पॉजिटिव वर्क, वुड्स डिस्पैच, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा यानी कि द फर्स्ट पेपर। ठीक है, पहली बार डेवलपमेंट के लिए, अगर पहली बार डेवलपमेंट के लिए किसी भी फील्ड में अगर कुछ लॉज बनाए जाते हैं उन्हें मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो वुड्स डिस्पैच वाज द मैग्ना कार्टा फॉर इंग्लिश एजुकेशन या फॉर द एजुकेशन इन इंडिया। इसके चलते बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर पहला टेक्निकल कॉलेज रूरकी में इस्टेब्लिश किया जाता है। मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ भी इट्स वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश की जाती हैं इन द ईयर 1856-57।
रेलवे मिनट 1853, द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने 1853। टेलीग्राफ सर्विस पहली बार स्टार्ट की जाती है, पहले कलकत्ता और आगरा के बीच में स्टार्ट की जाती है। फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट ये लाया जाता है, तो पोस्टल सर्विस एक्ट ये लाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ गैंजेस कैनाल ये इस्टेब्लिश कर दी जाती है और ओपन कर दी जाती है 1854 में। सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये इस्टेब्लिश किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट विडो री मैरिज एक्ट ये पास होता है विद द कॉन्स्टेंट एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इन्हीं के टाइम पर 3 यूनिवर्सिटीज़ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे स्टैब्लिश होती हैं। अब आती है लिस्ट वाइसरॉय की, बिकॉज 1857 के बाद में अब वाइसरॉय जाने जाते हैं। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर क्राउन को ट्रांसफर हो गई, वाइट म्यूटनी होती है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये पास किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश करते हैं और यहाँ पर स्टार्ट होता है कैबिनेट सिस्टम, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि अब यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। हर एक पर्सन के पास एक पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम ये इनिशिएट कर दिया जाता है। इनकम टैक्स पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ से इनकम टैक्स एक्ट ये पास किया जाता है। देन उसके बाद सर एल्गिन, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर सर जॉन लॉरेंस। अब देखो यहाँ पर तुमको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, 5-5 साल का, 5 ईयर्स, फिर यहाँ पर 5 ईयर्स, ये तो खैर इनकी डेथ हो जाती है, फिर यहाँ पर ये 5 ईयर्स है ना ये चीज़। तो अब 5 साल के लिए वाइसरॉय का अपॉइंटमेंट होता है। लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है कि इंडिया के अंदर हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए जाते हैं। पहले जो 3 हाई कोर्ट हैं दैट वाज कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट 4th नंबर का, इलाहाबाद हाई कोर्ट 4th नंबर का। अब आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो फर्स्ट वाइसरॉय टू बी किल्ड इन इंडिया, ठीक है, किल्ड, यस। 1872 में शेर अफगान नाम का जो आदमी है वो सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार में लॉर्ड मेयो की हत्या कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेयो कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट काठियावाड़, ठीक है, राजकोट में, ठीक है, अजमेर में। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट और एक सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स का, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक प्रिंस का विजिट, यही इंपॉर्टेंट है इनके टाइम पर। उसके बाद लॉर्ड लिटन, अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इनके इवेंट्स हैं दिल्ली दरबार, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जिसके लिए नोन है, ठीक है। और फिर चौथा लोअरिंग द एज ऑफ सिविल सर्विसेज, लोअरिंग द एज ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है। और सेकंड अफगान वॉर। आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट, कैसर हिंद का टाइटल क्वीन को देना। स्ट्रेची कमीशन, फेमीन आया, रिचर्ड स्ट्रेची, यहाँ पर ये कमीशन को स्टैब्लिश करना। लॉर्ड लिपिन मोस्ट लिबरल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करना। और पहला फैक्ट्री एक्ट, यहाँ पर वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर्स रिड्यूस किए गए, वेजेस, मिनिमम वेजेस इंट्रोड्यूस किए गए और पहली बार फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जैसी बात हुई। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, लॉर्ड मेयो ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। ये कौन है भैया? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और फर्स्ट सेंसस भी लॉर्ड मेयो के टाइम पर लिया गया 1872 में, लेकिन ये सेंसस करेक्ट नहीं था, बहुत सारे फ्लॉज थे इसके अंदर। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जैसी चीज़ें लॉर्ड मेयो ने शुरू करी, लेकिन रिपन ने जो है इसको पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश की इन द ईयर 1882। इसीलिए रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रिपन के ही टाइम पर एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन ये स्टैब्लिश हुआ, फिर इल्बर्ट बिट कॉन्ट्रोवर्सी एक्सेट्रा 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 ये सारी चीज़ें। और फिर रिपन को वापस जाना पड़ा। लॉर्ड डफरिन, थर्ड बर्मीज वॉर, पूरी तरीके से बर्मा को एनेक्स कर लिया गया। अगर आपको अब तीनों बर्मीज वॉर को याद रखना है तो ऐड कर दो, एमहर्स्ट, डलहौजी, डफरिन, एमड
एमस्ट, डलहौजी और डफरिन ऐड, ठीक है, बर्मा ऐड हो गया। गॉट इट। लैंसडोन, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891, सिविल सर्विसेज को इंपीरियल, प्रोविजनल और सबऑर्डिनेट में बनाना, 1892 का काउंसिल एक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूरांड लाइन स्टैब्लिश करना, जिससे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है वो बनाया जाए, ठीक है। लॉर्ड लैंसडोन, गॉट इट। लॉर्ड लैंसडोन के टाइम पे ही गणपति उत्सव स्टार्ट होता है, ये भी ध्यान रखना भैया, गणपति फेस्टिवल ये स्टार्ट होता है इन द ईयर 1893। नेक्स्ट कम लॉर्ड एल्गिन टू, चापेकर ब्रदर्स 1897, ठीक है, जो पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड का मर्डर करते हैं। 1896 में शिवाजी फेस्टिवल ये स्टार्ट होता है, शिवाजी फेस्टिवल, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन 1905 में, पुलिस कमीशन, यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, रेलवे एक्ट, यूनिवर्सिटीज एक्ट पास करना, यूनिवर्सिटी कमीशन को रेलवे कमीशन कहा जाता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक सेपरेट डिपार्टमेंट ये स्टैब्लिश करता है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये पास किया जाता है, ठीक है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट ये पास करते हैं। फिर यहाँ पर जो मिस्टर कर्जन है और उनके कमांडर इन चीफ हैं उनके बीच में कंट्रोवर्सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल और तिब्बत के लिए यंग हस्बैंड मिशन, तिब्बत के लिए यंग हस्बैंड मिशन ये भेजा जाता है बाय द लॉर्ड कर्जन। मिंटो टू, मिंटो वन के ग्रैंडसन है ये, मिंटो वन के ग्रैंडसन है। 1905 से लेके 1910 तक। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने चरम सीमा पर है। स्वदेशी मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, कांग्रेस और सूरत का स्प्लिट, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, गॉट इट, हार्डिंग टू 1910 से लेके 1916 तक, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी लाइक बॉम्बे एंड मद्रास ये इस्टेब्लिश करना 1911 में। दिल्ली नाउ बिकेम द न्यू कैपिटल, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। महासभा, हिंदू महासभा का इस्टेब्लिशमेंट बाय द मदन मोहन मालवीय। किंग जॉर्ज का दरबार, इन पर अटैक होना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक आप सारे इवेंट्स एक साथ लगा सकते हो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, कांग्रेस पैक्ट, कांग्रेस का रीयूनियन, लखनऊ पैक्ट, ठीक है, साबरमती आश्रम का फाउंडेशन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर उसके बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, ओके, ये चीज़ गॉट इट। सैडलर कमीशन का फॉर्मेशन फॉर द एजुकेशन, सैडलर कमीशन का 1920 में तिलक की डेथ हो जाती है, ठीक है, ये चीज़। नाउ एसपी सिन्हा फर्स्ट इंडियन गवर्नर इन द ईयर 1920, ठीक है, ये अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट लॉर्ड रीडिंग, चौरी चौरा इंसिडेंट, मोपला रेबिलियन, प्रेस एक्ट, क्रिमिनल लॉस, है ना, फिर आंध्रा अलीगढ़ में कम्युनल रियॉट्स, फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, काकोरी ट्रेन डकैती, है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है, ये चीज़। 1923 में साइमल्टेनियसली इन एग्ज़ाम्स को दिल्ली में और लंदन में होल्ड करना यहाँ पर 1923 से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लॉर्ड इरविन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन, मर्डर, सौंडर का मर्डर, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, है ना, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त का बॉम्ब सेंट्रल असेंबली में फेंकना, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूर्ण स्वराज, मोहम्मद अली जिन्ना, इंडियन मुस्लिम लीग में सफ़ी फैक्शन का होना, मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स देना, दीपावली डिक्लेरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस खाली ईयर देखो 1926 से लेकर 1931 तक, ये पूरा हिस्ट्री, पूरा ये जो पार्ट है ये हमको अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है, ये पार्ट। नेक्स्ट लॉर्ड वेलिंगटन 1931 में आना 1936 तक। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, ठीक है, कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट, पूना पैक्ट, ये सारी चीज़ें हो गई, गॉट इट, ठीक है, ये चीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पासिंग, है ना, 1934 के लास्ट जनरल इलेक्शन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट आती है यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होना, सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 का शुरू होना, है ना, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का फॉर्म होना, सुभाष चंद्र बोस का प्रेसिडेंट बनना, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना 1940 में, ठीक है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट पीस, ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना बंधु, देख लो 36 से लेके 44 तक 8 साल, 8 ईयर्स,
ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, अगस्त रेजोल्यूशन, कराची रेजोल्यूशन, कराची सेशन, फिर लॉर्ड वॉवेल, सी राजगोपालाचारी फोलिया, फेलियर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक, शिमला कॉन्फ्रेंस, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्लीमेंट एटली का स्टेटमेंट 20 फरवरी का, माउंट बेटन, 3 जून प्लान, है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, बाउंड्री कमीशन, सर क्राइल क्रिफ, ये चीज़। तो ये हमको बस ऑर्डर में याद रखने हैं, आपको सिर्फ याद रखने हैं ऑर्डर। यस, फर्स्ट से लेके लास्ट गवर्नर जनरल तक, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वाइस रॉय से लेके लास्ट वाइस रॉय तक, ये सिर्फ आपको ऑर्डर में याद रखने हैं, बस दैट्स इट। बाकी सारे इवेंट्स तो आप अपने आप उसमें अरेंज कर लोगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारा पूरा हिस्ट्री का कोर्स, ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। तो अब नए एक मॉड्यूल के साथ हम लोग मिलेंगे, है ना, नया एक मॉड्यूल आपके लिए एंशिएंट और मिडिवल का हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर हम लोग मिलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही 10-11 मॉड्यूल रहेंगे उसके अंदर, ठीक है, तो वो अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।